नरेंद्र मोदी का ब्रांड फिर से एक लॉन्चिंग हो रहा है। इसको रीलॉन्चिंग ऑफ ब्रांड कहेंगे यदि हम मार्केटिंग की भाषा में कहें तो। मोदी जी नाम का ये ब्रांड कमजोर क्यों पड़ा? कमजोर इसलिए पड़ा कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करते नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, तब शायद चाय 54 और 58 की हुआ करती थी। अब चाय भी आज 10 रुपए से नीचे नहीं मिलती। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की प्राइस से, चाइना के बारे में कहा गया झूठ, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का फेलियर, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं भारत के आम नागरिक को भी परेशान करती है। यही कारण है कि ये ब्रांड फेल हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। और इस बार तुलेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो इसलिए कि आने वाले कुछ सप्ताह में उनका जन्मदिन मनने वाला है। वो 71 साल के हो जाएंगे। और मार्केटिंग में एक बात होती है ब्रांड की। किसी चीज को जब आपको ब्रांड बनाना होता है तो उसको ब्रांड डेवलपमेंट कहते हैं। जब वो ब्रांड डेवलप हो जाता है तो उस ब्रांड को मार्केट में सामने रखा जाता है, उसको कहते हैं मार्केट में ब्रांड प्लेसमेंट। वो ब्रांड प्लेसमेंट ऐसे सेक्टर्स में होता है जहां उस ब्रांड की डिमांड होती है। और जब ब्रांड चल जाता है तो वो प्रोडक्ट चल जाता है और फिर हम कहते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा, इसकी डिमांड बहुत है, इसकी ब्रांड वैल्यू है, इसके सिर्फ नाम से काम होते हैं, इसके नाम से इसकी रीसेल वैल्यू है, बहुत सारी बातें हैं। ये इकोनॉमिक्स और एक मार्केटिंग की बात है। वैसे ही हमारे राजनीति में 2014 से ये तमाम चीज़ें अब राजनीति के इस दांव पेचों में भी आने लगी है। नरेंद्र मोदी एक बड़ा ब्रांड बनाए गए, उसके बाद वो ब्रांड बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस किया गया और उस ब्रांड प्लेसमेंट के तहत 2019 के चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को लाई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन समय के चलते ब्रांड कमज़ोर भी पड़ जाता है। दूसरे ब्रांड मार्केट में आते हैं। जिस ब्रांड के बारे में जो खासियत होती है, जब वो खासियत लोगों को उपयोग में लाने के बाद पता पड़ता है कि ये ब्रांड जो बोलते वो नहीं है, जो बताया गया है वो नहीं है, विज्ञापन में जो कहा गया वो नहीं है, तो फिर उस ब्रांड से विश्वास उड़ना चालू हो जाता है और फिर ब्रांड नीचे गिरने लगता है। वही ब्रांड नीचे गिरने लगा। बंगाल का चुनाव हो या बाकी जगह के चुनाव में जो उधार का सिंदूर लेके बीजेपी को सरकारें बनानी पड़ी, अपने बलबूते पे नहीं बनानी पड़ी, या जिसकी सरकारें थी उसकी तोड़ के इनको सरकार बनानी पड़ी, ये बता देता है कि ये बाद में जबरदस्ती ब्रांड बेचने की बात हो रही है। ब्रांड कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। उस ब्रांड का एक रीलॉन्चिंग भी होता है, फिर से एक नए कलेवर में आता है कि अब डालडा फिर से एक नए कलेवर में, नए डब्बे में, नए पैक में, नए क्वालिटीज के साथ, ऐसा एक फिर से नरेंद्र मोदी का ब्रांड फिर से एक लॉन्चिंग हो रहा है। इसको रीलॉन्चिंग ऑफ ब्रांड कहेंगे यदि हम मार्केटिंग की भाषा में कहें तो। इस रीलॉन्चिंग ऑफ ब्रांड में क्या हो रहा है? जब उनका सितंबर 17 तारीख को आने वाले जन्मदिन रहेगा, उस जन्मदिन के दिन 71वां जन्मदिन होगा। वो 71 साल पूरे होके 72 साल में प्रवेश करेंगे नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में उनके लिए पूरा सरकार और संगठन लगी हुई है। क्या क्या होने वाला है? 14 करोड़ बैग्स, 14 करोड़ थैले नरेंद्र मोदी जी के फोटो के साथ प्रिंट होंगे, जिसमें 5 किलो अनाज दिया जाएगा किसानों के, वो जो गरीबों के लिए दिया जाता है। और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो का अनाज है उस थैले में दिया जाएगा और वहाँ पे थैंक यू मोदी जी कहा जाएगा कि मोदी जी आपके वजह से ये अनाज हमको मिल रहा है। थैंक यू वीडियोस और सेंट्रल स्कीम बेनिफिशियरी जो वीडियोस आएंगे, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। वो वीडियोस होंगे कि केंद्र की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसके जो लाभार्थी है उस लाभार्थी के वीडियोस होंगे। वो लाभार्थी बताएगा कि इस योजना से उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया और फिर वो धन्यवाद कहेगा नरेंद्र मोदी जी को कि आपने हमारी जीवन पद्धति सुधार दी, मोदी जी धन्यवाद। 71 ऐसे 71 स्पॉट्स, मतलब 71 ऐसी जगह चुनी जाएगी जहां नदियों को साफ किया जाएगा। 71 इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी 71 साल के हो गए, 72 में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए 71 स्पॉट्स होंगे। उसके बाद कोविड का जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण हुआ कोविड के लिए, तो उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कई वीडियोस होंगे। लोग कोविड लेते हुए बोलेंगे, कोई टीका लेते हुए बोलेगा, कोई टीका लेने के बाद बोलेगा, कोई अपना सर्टिफिकेट दिखा के बोलेगा। विभिन्न वीडियोस होंगे जो बताएंगे पूरे देश को कि मोदी जी ने कैसा सबको फ्री में टीका दिलवाया है। उसके बाद एग्जीबिशंस होंगे,
कई जगह मीटिंग्स होगी, सेमिनार्स होंगे मोदी जी के जीवन को महिमामंडित करने वाले, मोदी जी के जीवनी को बताने वाले कि कैसा एक चाय बेचने वाला लड़का इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, कैसा उन्होंने जीवन में क्या क्या पाया और उनकी जीवन की जो ग्रोथ है, सामान्य घर से आए हुए मोदी कैसे देश के प्रधानमंत्री बने और देश को किस विकास की गति पे लेके जा रहे हैं। ऐसे वीडियो, सेमिनार, मीटिंग्स, ये बहुत सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं आयोजित होगी ये इसी 71वें जन्मदिन के उसमें। फिर उसके बाद जिन बच्चों के माता पिता कोविड की इस सेकंड और दूसरी लहर में दुनिया से चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका, वो बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए जो स्कीम्स लाई है उसको कवर करने के लिए उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इसी 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और उनको पीएम केयर फंड के से कुछ पैसा भी दिया जाएगा, उनके ऊपर खर्चा होगा। फिर पब्लिक मोबिलाइजेशन टुवर्ड्स बिडिंग ऑफ मोमेंटोज रिसीव्ड बाय मोदी। हाँ, उसके बाद मोदी जी को जहाँ जहाँ मोदी विश्व में जाते हैं, इस देश में भ्रमण करते हैं, लोग उनको गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट सब एक सरकार के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हिस्सा है, उसका नीलाम होगा, उससे पैसा इकट्ठा करके फिर देश की प्रगति में लगाया जाएगा। लोगों को बोला जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा के वो जो गिफ्ट आइटम है वो आप ले लो। ये तमाम बातें रीलॉन्चिंग ऑफ मोदी में होगी। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो अभी उजागर हुई है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की। लेकिन मोदी जी का ब्रांड कमजोर क्यों पड़ा? जब भी ब्रांड लॉन्चिंग होता है मार्केट में तो एक फीडबैक लिया जाता है कि हमारा ब्रांड कमजोर कहां पड़ा, और जो कमजोर जिस वजह से ब्रांड पड़ता है उस वजह से वो वजह ठीक की जाती है। मार्केटिंग की भाषा में जब फीडबैक आता है कि ये जो डालडा का डब्बा है, ये डब्बा गोल नहीं चौकोरा होना चाहिए, इसलिए लोग लेते नहीं क्योंकि वो ठीक डब्बा घर में बैठता नहीं, तो फिर डब्बे का साइज बदला जाता है। जब ये कहा जाता है कि डालडे का जो कलर है वो थोड़ा सा और वाइट होना चाहिए, तो हो सकता है उसमें और सफ़ेदी लाने का प्रयास किया जाए। एक मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, ब्रांड जब फेल होता है तो उसको रीलॉन्चिंग के पहले फेल होने वाले कारण को ढूंढा जाता है, वो कमजोर क्यों पड़ा उस कारण को ढूंढा जाता है, उस कारण को रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक किया जाता है और फिर रीलॉन्चिंग होता है। लेकिन यहां ब्रांड कमजोर क्यों पड़ा इसका फीडबैक लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लोग ये मानने कोई तैयार नहीं है कि ब्रांड कमजोर पड़ा। फिर रीलॉन्चिंग क्यों हो रहा है तो इसके बारे में सब मौन है। ये रीलॉन्चिंग भी वैसे ही फेल होगा यदि उस ब्रांड फेल होने पे जो कारण है उसको आपने ठीक नहीं किए। ब्रांड फेल होने के कारण इसलिए मेजर का मुख्य कारण क्या है? मोदी के ब्रांड में डेंट क्यों आया? मोदी जी नाम का ये ब्रांड कमजोर क्यों पड़ा? कमजोर इसलिए पड़ा कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करते नहीं हैं। मोदी जी हमेशा सिर्फ बोलते ही है, क्रियान्वयन में फेल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर है। दूसरी बात, मोदी जी किसी को साथ में लेके नहीं चलते। बात हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो विकास भी गिने चुने उद्योगपतियों का होता है और साथ हो किसी का लेते नहीं। ये भी बात सामने आई है। मोदी जी बोलते हैं हमेशा मन की बात बोलते हैं। देश चाहता है कि जन की बात वो करे, जो दुनिया क्या, देश क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है वो बात वो करे। वो अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं होती। इसलिए ये ब्रांड फेल होता हुआ नजर आता है। ये ब्रांड इसलिए फेल होता हुआ नजर आता है कि भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है। ये ब्रांड इसलिए फेल होते हुए नजर आता है कि पेगासस से लेके जो एरोप्लेन खरीदे गए वहां तक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। सर्वोच्च न्यायालय में सारे मामले पेंडिंग हैं। कुछ जगह रेफल्स के ऊपर फ्रांस में इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है। ये तमाम चीज़ों की ये बात इंडिकेशन करते हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला है। इसलिए सरकार की तरफ लोगों की नाउमीदगी बढ़ी हुई है। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की प्राइसेस, चाइना के बारे में कहा गया झूठ, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का फेलियर, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं भारत के आम नागरिक को भी परेशान करती है। यही कारण है कि ये ब्रांड फेल हो गया है। ये ब्रांड रीलॉन्चिंग इस प्रकार करने के बजाय मोदी जी यदि अपने कार्य शैली में परिवर्तन लाते, जो कहते वो करवाते, तो शायद ये ब्रांड ठीक से रीलॉन्च हो जाता है। क्योंकि ब्रांड अभी भी है। मोदी जी कमजोर पड़ गए हैं, रिजेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसको रीलॉन्चिंग में यदि मोदी जी अपने कार्य प्रणाली में ठीक ठाक करते, यदि बाकी सारी चीजों को रेक्टिफिकेशन करते, तो शायद ये ब्रांड ठीक से लॉन्च हो जाता है। मात्र किसानों का उगाया हुआ अनाज, जो किसानों पे आप लट चलाते हो और उन्हीं के अनाज को बैग में फ्री देके आप कहते हो कि मैंने दिया, लोग मानने वाले नहीं हैं। एक तरफ महंगाई, सिर्फ अनाज लेके लोग क्या करेंगे? तेल, दाल, बाकी चीजें जो इतनी महंगी हो गई है कि लोगों के लिए वो अनाज भी नहीं के बराबर है।
उसके बाद आप टीकाकरण का बात करते हैं तो टीकाकरण मोदी जी ने कोई या इस देश के मंत्रियों ने या हेल्थ मिनिस्टर ने अपनी एफडी तोड़ के नहीं दी, इसी देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से आपने दी, और वो भी आपने मुफ्त में तब दी जब सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा, नहीं तो आप वो भी देने वाले नहीं थे। ऐसी तमाम बातें हैं और आपने दी तो कोई एहसान नहीं किया, ये आपका कर्तव्य था। ये तमाम बातें अब लोग पूछने लगे हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, नीचे गिरता हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट, पैसा कभी नीचे गिरता है कभी ऊपर आता है, और शेयर मार्केट का इंडेक्स कभी भी इस देश की इकोनॉमी को डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं माना जाता। हाँ, कुछ लोगों के हाथ में पैसा हो सकता है, कुछ बड़े लोग जो भारत फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसके लिए भारत का मार्केट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जो गरीब है, जो रिक्शा चलाता है, जो पटरी वाले पे है, उसकी जिंदगी तो पटरी से उतर गई है, वो अपनी जगह ढूंढ रहा है। ऐसे में ये तमाम बातें, सेमिनार, और उन्होंने चाय बेचते थे वो आज देश के प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन जो इस देश के उद्योगपति थे, जो इस देश के अच्छे नौकरी करने वाले लोग थे, वो चाय बेचने पे मजबूर हो गए। उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पैसा बांटा जा रहा है, जो किसानों के घर में पैसा जाता है 6,000 रुपये साल का, एक किसान का परिवार यदि 4 लोगों का है, यदि 500 रुपये महीना आपको मिलता है तो आपको 5 रुपये रोज भी उससे नहीं ले जा सकते। तो प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, तब शायद चाय 54 और 98 की हुआ करती थी, अब चाय भी आज 10 रुपये से नीचे नहीं मिलती। तो जो पैसा उनको जाता है किसानों को, उसमें तो सुबह की चाय भी नहीं पी सकता। इसलिए क्या वो उनसे नाराजगी दूर हो पाएगी इन तमाम बातों से? ये तमाम चीजें हैं जो मैंने आपके सामने बताई है। सरकार ने एक प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास का विश्लेषण मैंने किया कि उस प्रयास से मुझे कुछ ज्यादा चीजें वापस मिलती हुई नहीं दिखाई देती। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा या अगली बार आऊंगा किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।